पिछले बार हमने देखा इग्निशन को बेस पे रखकर देखिए कुछ बातें किए थे कि अगर इग्निशन के बारे में बात करें तो एक मतलब इंजन कितने प्रकार के, तो एक स्पार्क इग्निशन है, कंप्रेशन इग्निशन, दो ही प्रकार के। अब हम बात करते हैं इंजन को इस्तेमाल करने के हिसाब से, देखते हैं कि उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करें, कौन किस किस वर्ग में बांटा गया है। तो एक इंजन होता है स्टेशनरी इंजन और एक होता है मोबाइल इंजन। क्यों दो ही इंजन इसमें भी है, दो टाइप। तो एकदम सरल है दोस्तों। स्टेशनरी इंजन बोलने से लगता है कि कोई अजीब से होगा, लेकिन जो जानते हैं या तो अगर आप आगे चल के इसे जानेंगे तो आपको इजी रहेगा। स्टेशनरी इंजन एक स्थान पर रख कर चलाए जाने वाले इंजन को हम स्टेशनरी इंजन कहते हैं। जैसे देखोगे आप सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे कि खेतों में से पानी निकालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये आजकल ग्रेप्स कंपनी या तो होंडा कंपनी इसका निर्माण करते हैं। और गांव-गांव में धान के फसल को साफ करने के लिए जो फैन इस्तेमाल, एक मोटर जैसा इंजन इस्तेमाल करते हैं, ये हुआ सब स्टेशनरी इंजन। एक जगह पर रख कर इस्तेमाल करने वाले पुराने टाइम जैसे जनरेटर इंजन हो गया, जनरेटर इंजन हम एक जगह रख देते हैं और उससे हम काम लेते हैं, ये हुआ स्टेशनरी इंजन। हाँ, मोबाइल इंजन बोलने से तो साफ पता चल रहा है दोस्तों। मोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल करने वाले, वाहनों में लगने वाले इंजन, वाहनों में लगने वाले जो इंजन है इनको हम मोबाइल इंजन कहते हैं। इनमें भी अगर हम इंजन को रख कर चलाए यूज करने वाले, तो कैसे व्यवस्था करेंगे, रख कर उसको चलाएंगे, उससे हम कैसे काम लेंगे, इसको बेस पर रखकर हम बात करें तो इसमें भी दो प्रकार के, एक स्टेशनरी इंजन और मोबाइल इंजन। स्टेशनरी एक जगह रख कर इस्तेमाल होता है, मोबाइल इंजन ऑटोमोबाइल्स, कार में, बस में, ट्रक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को हम मोबाइल इंजन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं चलने के हिसाब से, बेसिक ऑफ मोशन मतलब घूमने के हिसाब से इंजन अंदर में किस हिसाब से घूमता रहता है। अगर इसको हम बेस पर रखकर बात करें कि कितने प्रकार में, मतलब कितने टाइप के मोशन होते हैं इंजन में, तो जाहिर सी बात है इंजन में हम पहली बार उसके परिभाषा में सीखे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करने वाली जो युक्ति होती है उसे हम इंजन कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार से ही इंजन बनाए गए दोस्तों। रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलने से रेसिप्रोकेटिंग चाल में बताया था आपको कि कनेक्टिंग रॉड का जो चाल होता है, जो इस हिसाब से, वो हुआ अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन, एक हुआ रोटरी मोशन। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक मैं आपको बताया था मैकेनिकल रोटरी इंजन घूमता रहता है, उससे सारा काम हो जाता है। उसमें कोई और पिस्टन या तो फिर कनेक्टिंग रॉड या तो कैम सॉफ्ट ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ा इंटरेस्टिंग इंजन है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इंजन की हम बात करें तो जितने भी ऑटोमोबाइल इस्तेमाल होने वाले, हमारे इधर चलने वाले रोटरी इंजन विदेशों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ अगर मैं भारत की बात करूँ तो विशेष स्थानों में कहीं कहीं भी इस्तेमाल होता है, बट मैं आज तक इसको मैं देखा नहीं, आपको रियल बता रहा हूँ। मैं इसको कभी इसके ऊपर काम नहीं किया हूँ, बट इसके बारे में जानता हूँ, पढ़ा हूँ, इसको देखा हूँ यूट्यूब वगैरह में, तो फिर इसके बारे में डाटा कलेक्ट करके देखा था। बट इस इंजन के ऊपर मैं बहुत सारा काम किया हूँ। तो इसलिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन हम बोल सकते हैं बाइक्स में लगा हुआ इंजन, बस में लगा हुआ, ट्रक्स में लगा हुआ इंजन, कार में जितने भी इस्तेमाल होते हैं। अपने मतलब मारुति की बात करें, मारुति की जितने गाड़ियां हुए या तो टाटा, महिंद्रा, हुंडई, सोना, जितने भी हैं, ये सब कार में इस्तेमाल होने वाले इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन के मतलब अंतर्गत आते हैं। और रोटरी इंजन मैंने इसके बारे में आपको बताया दोस्तों। आगे चल हम जानेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रोटरी इंजन को मैं आपको कभी अच्छे से एक एक करके बताऊंगा। स्ट्रोक के आधार पर दोस्तों आगे हम इसको वर्गीकृत करके जानते हैं। स्ट्रोक के आधार पर अगर बेसिक ऑफ स्ट्रोक की बात करें तो इंजन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, केवल 2 टाइप के इंजन। हम बात करेंगे पहले 2 स्ट्रोक बारे में। 2 स्ट्रोक इंजन किसने बनाया था? 1880 आसपास, हाँ 1880 में सर डुगाल्ड क्लार्क ने 2 स्ट्रोक इंजन बनाया था। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इन इंजनों में पूरे चक्र जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट पिस्टन के 2 ही स्ट्रोक में पूरे हो जाते हैं। इसका प्रत्येक दूसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है दोस्तों। तो इन इंजनों में अगर मैं अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्योंकि स्ट्रोक क्या है, सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट सब क्या है, ये सारी चीजें अगर अभी आप एकदम नए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ इसका 2 स्ट्रोक
और 4 स्ट्रोक मतलब ये सारे स्ट्रोक्स वगैरह क्या होता है, मैं आगे जब ये वर्गीकृत करने वाला हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी हम जानते हैं कि ये क्या होता है। इसके 2 ही स्ट्रोक में मतलब कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्ट्रोक मतलब एक सीधी से बता रहा हूँ, पिस्टन की चाल को हम स्ट्रोक कहते हैं। ये सीधी एक बात में एक शब्द में बताऊं, ये एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर के अंदर एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। तो सबसे पहले नीचे आता है, ऊपर टीडीसी से बीडीसी, तो ये एक स्ट्रोक हो गया। अगर पिस्टन ऊपर से नीचे आया एक स्ट्रोक हो गया, और ऊपर से नीचे से फिर से ऊपर चलेगा ये 2 स्ट्रोक हो गया। तो ये 2 ही स्ट्रोक में ये चारों चीजें कंप्लीट कर लेता है। एक स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन कर लेता है और दूसरे में पावर और एग्जॉस्ट कर लेता है। 4 स्ट्रोक इंजन की बात करूं तो यही 4 बार होता है। मतलब वो एक बार नीचे आएगा तो एक होगा, एक बार ऊपर जाएगा तो ये दूसरा होगा, एक फिर नीचे आएगा तो ये पावर होगा, और एक बार फिर से ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट होगा। अब ये चारों करने के बाद इसको एक ही पावर मिलता है, एक ही बार 4 स्ट्रोक को भी, और इसको 2 ही स्ट्रोक में एक पावर मिल जाता है, और 4 स्ट्रोक को 4 स्ट्रोक में एक पावर मिलता है। और राउंड की बात करें तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि कितने राउंड लेता है। ये इंजन 2 राउंड लेगा, वो इंजन एक ही राउंड लेगा। एक राउंड में एक पावर, ये 2 राउंड में एक पावर। तो ये सारी बातें इसमें आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए। हम अभी जानते हैं कि 2 स्ट्रोक क्या है। 2 स्ट्रोक ये आप डेफिनेशन यहाँ देख रहे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन मतलब केवल 2 स्ट्रोक, केवल 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं वो अपना। एक 2 स्ट्रोक इंजन है दोस्तों। मैं 4 स्ट्रोक आपको बताता हूँ। 4 स्ट्रोक है दूसरा। स्ट्रोक के आधार पर हम बात करें तो दूसरा प्रकार 4 स्ट्रोक। तो 2 स्ट्रोक मैंने आपको बताया कि 2 स्ट्रोक में सारे चक्र पूरे कर लेते हैं, वो सारे जितने उसके कार्यविधि के अंतर्गत जो काम उसको करना रहते हैं वो काम पूरा कर लेते हैं। 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में मैं आपको बताया कि एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा रहता है। वो पिस्टन क्या करता है, ऊपर नीचे होने का काम करता है। तो जब ऊपर नीचे ऐसे ही नहीं होता, ऊपर नीचे जब भी होता है उसका एक काम होता है। तो सबसे पहले वो सक्शन करता है, मतलब हवा भरता है, सक करता है। तो यही पिस्टन नीचे आया, एक स्ट्रोक हो गया। फिर दूसरे स्ट्रोक ऊपर जाएगा, हवा को कंप्रेस करेगा, आयतन को कम करके तापमान को बढ़ाएगा। उसके बाद आग लगेगा, फिर वो पावर उसको मिलेगा, फिर वो नीचे जाएगा। तीसरा स्ट्रोक हो गया। चौथा हो गया, फिर वो ऊपर जाएगा तो जितना भी अशुद्धि है वो उसको इस एग्जॉस्ट के रास्ते सबको बाहर निकाल देगा। ये 4 स्ट्रोक है दोस्तों। यही 4 स्ट्रोक लोग बोलते हैं, जैसे बाइक और बाइक्स में पहले तभी भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि कितने स्ट्रोक का है तुम्हारा गाड़ी का, 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है। दोस्तों जैसे यामाहा का RX 100 या तो मैक्स R100 सुजुकी का पहले आता था। ये सारे बाइक्स है, तो छोटे छोटे सुपर एक्सल बाइक हो गए, ये सारे हमारे 2 स्ट्रोक में आता है। और 4 स्ट्रोक की अगर बात करें तो आपको दिखाई देता है 4 स्ट्रोक का आपका हीरो होंडा का जितना बाइक हुआ, जैसे कि CD डिलक्स हुआ या तो स्प्लेंडर प्लस, प्लेटिना, ये सारे, और कार्स हो गए। कार्स में भी जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे 4 स्ट्रोक में होते हैं। तो स्ट्रोक के आधार पर हमने सीखा, यहाँ स्ट्रोक आधार पर भी 2 प्रकार के इंजन हमने जाना, एक 2 स्ट्रोक, एक 4 स्ट्रोक। ये इसका डेफिनेशन है। इन इंजनों में पूरे चक्र जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरे हो जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। प्रत्येक तीसरा चक्र हम बोलेंगे गलत नहीं हो दोस्तों, क्योंकि ये तीसरा पावर स्ट्रोक है। क्योंकि इंजन एक बार क्या बोलते हैं, सॉरी, पिस्टन नीचे आता है, ये पहला हो गया, फिर ऊपर जाएगा ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा आता है, तभी इसको पावर मिलता है। मतलब 4 स्ट्रोक पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे होने के बाद एक ही पावर मिलता है उसको। बाकी 3 पावर मिलता है, हम आगे जानेंगे इस बार। और मतलब जब अच्छे से तो जान ही रहे, बट इसके छोटे छोटे डाटा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये तीनों अगर के बात करूँ मैं कि कौन चलाता है, ये कौन चलाता है और इसको बोलते क्या है, ये पावर स्ट्रोक क्या बोलते हैं, वो सारे मैं आगे चलकर बताऊंगा। तो छोटे छोटे नाम है, बढ़िया है। इन सबको जब जानोगे आप तो एकदम से अच्छे से इंजन में जान जाओगे। तो स्ट्रोक के आधार पर हमने जाना कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक